जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो लैब है वो स्विच बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर है। जो कि लास्ट टाइम हमने जब जो स्विचेस के साथ इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें भी हमने बात की थी कि इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट लैब होगी वो इसकी बेसिक कमांड्स के ऊपर होगी। ठीक है जी। इस लैब के अंदर एज़ इट इज़ आपको पता है सारा मैनुअल तो अवेलेबल है, सारी कमांड्स भी उसके अंदर मौजूद हैं। कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस होंगी डिपेंडिंग ऑन जो हमारे पास लिमिटेशंस हैं उससे रिलेटेड। और उसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 22950 जो है स्विचेस हैं, तो उसकी जगह पर हम ऑब्वियसली लास्ट टाइम की तरह 2960 जो है वो यूज़ करेंगे। और जो 1900 एंटरप्राइज एडिशन स्विच जो यहाँ पर कहा गया है उसकी जगह पर भी हम 2960 स्विच ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप ये नेटवर्क डायग्राम देखें तो ये जो है वो आपकी उसी जो आपने पीछे राउटिंग लैब्स जो बनाई हैं डायनामिक राउटिंग की, ठीक है, ये उसमें एज्यूम करता है कि आपने रिप वर्जन 1 या रिप वर्जन 2 की जो लैब है वो कंप्लीट की हुई है। मैं राइट नाउ यहाँ पर जो है वो रिप वर्जन 1 वाली जो है जो हमने स्टार्ट में की थी, ठीक है, उसी लैब को ही इस्तेमाल करूँगा एंड देन उसे एक्सटेंड करेंगे हम इस नेटवर्क डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या कि सिंपली हम जो है वो स्विचेस जो हैं वो राउटर्स और अपने पीसीस के दरमियान जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, एंड देन उसके ऊपर जो है वो हम कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। सो देखते हैं जी, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये नीचे अगर आप देखें तो टेबल के अंदर जो है वो स्विचेस की आईपीस भी दिए गए हैं। तो ये एक्चुअली 10.10 30.10 और 15 यानी कि 10 का आईपी जो है वो हर स्विच को जो है साइन किया गया है डिपेंडिंग ऑन जो भी नेटवर्क था। तो लैब ए में जो नेटवर्क लैंड्स वाली साइड पे है वो 10 का है, लैब बी के अंदर जो है वो 30 का है एंड लैब सी के अंदर जो है वो 50 का है। तो इसीलिए वो नेटवर्क्स जो हैं उन्हीं में से एक 10 का आईपी जो है वो साइन किया गया। और राइट नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा पीसी होगा, ठीक है, उसे हम कोई भी आईपी आर्बिट्रेरी दे सकते हैं। हम यहाँ पर जो है वो 100 जो है वो दे लेंगे या कुछ भी दे लेंगे ताकि थोड़ा सा एक सिंपलिसिटी जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि ज़रा अपनी जो राउटिंग है वो एक बार ज़रा दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। तो हम इसके अंदर जाएंगे राउटर ए के अंदर और हम ऐसा करते हैं कि हम जो हमारा राउटर सी है उसे हम पिंग करके देखते हैं ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हमारी जो राउटिंग है वो यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी ओपन की हुई है लेकिन फिर भी हम एक चेक जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम पिंग करें 168.50.1 को तो ये हमारी हो रही है और ये 50.1 जो है ये एक्चुअली लैब सी का है। तो सब हमारी राउटिंग जो है वो परफॉर्म्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं नेटवर्क डायग्राम के हिसाब से इसको हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है कि मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप डेस्कटॉप में जाएं और सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ज़रा इन्हें ये फॉर एग्ज़ाम्पल 10.100 इसको हम आईपी दे देते हैं। तो आईपी साइन करने के बाद अगर आप पिंग करें 50.1 वही जो इंटरफेस है, तो आप देखेंगे कि ये आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट दे, ये उसको पिंग नहीं करेगा। हालांकि ये कनेक्टेड है, राउटिंग परफॉर्म्ड है और ये कनेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये क्यों नहीं कर रहा ये हम बाद में देखेंगे। इसमें अगर आपको याद हो तो एक डिफ़ॉल्ट गेट पे होता है जो भी, अगर आपने थोड़ा गौर किया हो तो हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी दिया था, ये नीचे डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो होता है। और ये जब भी हमने जो ओरिजिनल हमारे एक सिस्टम के आईपीज़ जो है वो असाइन करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर भी आप ये डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं। और जब हमने यहाँ पर अभी असाइनमेंट की थी तो हमने कहा था कि अभी हम इसको जो है वो नहीं देखेंगे, ये बाद में हम करेंगे। तो राइट नाउ इस लैब के अंदर हम इसे भी देखेंगे कि जिस तरह अभी हम पिंग कर रहे हैं तो ये पिंग नहीं हो रहा, तो वो डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे होता है। ठीक है, और फिर हमारी जो एट द वेरी एंड जब हम पिंग करेंगे तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो कैसे उसको जो है वो एक पैकेट को दूसरे लैन नेटवर्क तक जो वो लेके जाती है। क्योंकि अभी तक जो हम चेक कर रहे हैं वो फ्रॉम राउटर्स चेक कर रहे हैं, तो राउटर्स की तो कम्युनिकेशन अवेलेबल है, लेकिन जो राउटर के साथ लैन नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं क्या वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, वो एट द वेरी एंड जब हमारी ये लैब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम वो परफॉर्म कर सकेंगे। और यही जो है वो आपको स्विचिंग का पोर्शन जो है वो बताएगा कि किस तरह आप ये काम करते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो हम अपनी नेटवर्क डायग्राम जो है वो पहले इस हिसाब से जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो एक स्विच जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जी। ठीक है जी, तो हम पहले जो है इसकी वायर जो है उसको ले लेते हैं
तो ये वायर कट कर लेते हैं और ये भी कट कर देते हैं, ये भी कट कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो स्विचेस जो है इंट्रोड्यूस करने हैं जी। तो आफ्टर वायर्स कट करने के बाद हमने यहाँ पर एक स्विच इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आप यहाँ पर 2950 जो है वो भी अवेलेबल है आपको, और आप 2960 जो है वो भी ले सकते हैं। सो सिमेट्री सेम रखनी है तो आप वो ले सकते हैं। आगे जैसे मैंने कहा था कि आप 2950 की जगह 2960 भी ले सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। सो कोई मसला नहीं है, आप 2950 जो है वो भी ले सकते हैं। सो राइट नाउ लेट्स, लास्ट में हमने 2960 लिया था, तो यहाँ पर हम 2950 ही जो है वो ले लेते हैं। तो आप इन तीनों को प्लेस कर लें जी, ठीक है जी। अब ये 24 पोर्ट जो है वो स्विचेज़ हैं, डैश 24 से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इन्हें कनेक्ट करेंगे जी। सो यहाँ पर हम जो है वो इसकी प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल पोर्ट जो है वो कौन सी जिसके ऊपर कनेक्ट करना है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा इंटरफेस है ये कौन सा है, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो 10 जो है वो फास्ट इथरनेट 00 के ऊपर जो है वो कनेक्टेड था। सो लेट्स कनेक्टेड फास्ट इथरनेट 0 पे, एंड देन यहाँ पर जो है वो आप इसकी कोई भी पोर्ट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम इसको फास्ट इथरनेट 01 पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगेन हमने अपने पीसी को भी कनेक्ट करना है। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि ये फास्ट इथरनेट 02 के ऊपर जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है जी। इसमें अगर आप मैनुअल में देखेंगे तो ये आपको 26 और 27 पोर्ट मिलेगी, लेकिन क्योंकि हमारा ये 24 पोर्ट है तो इसलिए हमने ये उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है इसको, ठीक है, मॉडिफाई कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जी वो आप क्या कर सकते हैं कि जी अब आपने नेक्स्ट वाले को कनेक्ट करना है, तो वो देखें तो 01 पे कनेक्टेड है, ठीक है जी। सो लेट्स टेक ए केबल और यहाँ से आप 00 से इसको कनेक्ट करेंगे 01 पे, ठीक है जी। ये देखिए मैंने पे 00 से 01 के ऊपर जो है वो कनेक्टेड है। एंड देन जो बाकी दो पीसेस इस पर कनेक्ट हैं वो 2 और 3 के ऊपर है। सो फॉर एग्जांपल ये पीसी इधर कर लेते हैं और 2 और पीसेस जो हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, ताकि एग्जैक्टली जो है वो हमारी डायग्राम जो है वो रेप्लिकेट हो सके, ठीक है जी। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें। सो ये 02 पे है जी और ये 03 पे जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया जी। अब आपका है जी थर्ड वन, और थर्ड वन में देखेंगे क्या है जी, वो भी सेम है, 01 और 02 और 03 जो है वो उस पर कनेक्टेड है, ठीक है जी। सो लेट्स केबल, ये 00 और ये 01 पे है, देखिए दोबारा 00 और 01, और उसके बाद जी हमारा सेम सिमेट्री वही 02 जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, एंड देन जो 03 है वो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। और जो लास्ट है जी कि इन दोनों की आपस में जो पोर्ट्स है रिडंडेंसी क्रिएट की गई है कि अगर एक स्विच डाउन भी हो तो दूसरा स्विच जो है वो उसे प्रोवाइड कर सकता है कम्युनिकेशन। सो उसके लिए क्या हुआ है कि 0404 और 05 जो है वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। सो ये 04 इसके 04 के साथ है, और यहीं पे दोबारा करेंगे 05 इसके 05 के साथ, ठीक है जी। सो ये हमारी डायग्राम जो है जी वो कंप्लीट हो चुकी है जी। और अगर आप दोबारा यहाँ पर जाएं और यहाँ से जो है वो पिंग करें, ठीक है जी, तो अभी भी आप जो पिंग है जी वो अनसक्सेसफुल ही होगी। और वो क्यों, वही आपको जो पहले बताया था जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसकी वजह से। सो ये मैं सिर्फ वैसे ही आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी, ताकि हम इसके को परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें जो है वो 2950 जो सी है, ठीक है, उसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की जो सी राउटर है
सॉरी स्विच है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम भी इसी को फॉलो करते हैं और इस स्विच में जाते हैं और इसके CLI में जाएंगे जी, ठीक है जी। और वन बाय वन जो है वो हम कमांड जो है वो अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट कमांड जो इसमें अप्लाई हुई है वो कौन सी है जी, वो आपका होस्ट नेम चेंज किया गया है। सो होस्ट नेम चेंज करने के लिए आपको पता है क्या क्या करना पड़ता है। आप इनेबल मोड में जाते हैं, ठीक है जी। देन आप क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं एंड देन आप होस्ट नेम की जो है वो कमांड अप्लाई करते हैं। और होस्ट नेम की कमांड यहाँ पर क्या है, जो आपका 2950 यानी कि वही जो स्विच है। सो यहाँ पर भी हम वही करते हैं 2950 और C वो 1900 आगे लिखा गया है तो वो एक टाइपो है, तो आप उसको छोड़ दें, सिर्फ 2950C जो है वो आप कर दें, ताकि ये सिग्निफाई कर दे कि ये जो स्विच है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी वो हमारे इनेबल सीक्रेट की कमांड है जी। और उसके बाद जो है, ठीक है जी, आपकी लाइन कंसोल का पासवर्ड है। सो लेट्स डू इट वन बाय वन, ठीक है जी। सो स्विच में जाएंगे हम, इनेबल सीक्रेट, ठीक है जी। और सीक्रेट जो है वो आगे आपका वही पासवर्ड होगा जो आपने पासवर्ड रखना होगा, तो वो यहाँ पर क्या है जी, UCET पासवर्ड है जी। उसके बाद जो है वो जी लाइन कंसोल 0 है जी। और उस पर आप जो है वो लॉगिन एंड देन आप पासवर्ड की जो कमांड है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। यह वही बात है कि आप पहले लॉगिन और पासवर्ड बाद में, और पासवर्ड पहले और लॉगिन बाद में जो है वो भी कर सकते हैं। और इसका भी पासवर्ड अगर आप देखें तो वो सेम ही है, UCET, ठीक है जी। सो पासवर्ड में भी आप पासवर्ड प्रोवाइड कर दें, ठीक है जी। उसके बाद लाइन BTY का जो पासवर्ड है वो भी सेम है। सो यहाँ पर मैं पासवर्ड जो है वो पहले अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एंड देन लॉगिन की कमांड जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कमांड अप्लाई हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉगिन पहले लगाएंगे तो जैसे उसने वो मुझे एक एरर मैसेज जो है वो प्रोवाइड किया, एक वार्निंग मैसेज कह सकते हैं आप उसे, कि आपको वो पासवर्ड जो है वो अप्लाई करना लाजमी है। सो आप वो देखेंगे। उसके बाद क्या है जी, आपका बैनर है MOTD का, ठीक है जी। सो बैनर MOTD #, और आप उसी तरह करते हैं, दिस इज़ माई 2950C स्विच, ठीक है, एंड देन # टू एंड इट, तो आपका बैनर जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, अब इंटरफेसेस जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है जी। सो इंट FA01 है जी, ये कौन सा है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी। इंटरफेस FA0/1 सॉरी 0/1, ठीक है जी। और इसमें आप क्या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, ये क्या है जी, ये आपका है जी कनेक्शन टू राउटर, ठीक है। और ये किस राउटर के साथ है ये भी आप वहाँ पर प्रोवाइड कर दें, अगर आप चाहने से, अगर आप सिंपल आप देना चाहते हैं तो आप वैसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये किसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो जो भी डिस्क्रिप्शन आपको पता है आप किसी तरह के भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, 4 और 5 की है, और ये आपको पता है कि ये किसका है, ये 29B जो आपका स्विच है उसके साथ जो है वो कनेक्ट होगा, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल इंटरफेस FA0/4, तो इसकी आपकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, कनेक्शन टू 2950B जो है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे 05, तो डिस्क्रिप्शन कमांड वही होगी, इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सेकंड कनेक्शन करते हैं, ठीक है जी, सेकंड कनेक्शन टू 29B, या और आई थिंक सो ये सेम ही है, हाँ जी सेम यही जो वर्ड्स हैं, ठीक है जी। सो ये आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है जी, सही है जी। आगे ये जो आपकी ये दो कमांड्स हैं, ठीक है, इंट VLAN, ये है VLAN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल लैन, ठीक है। और जब भी आप स्विचेस के अंदर जो है वो काम करते हैं, जब स्विचेस को आपने जो है वो IPs जो है वो असाइन करने होते हैं, तो आप स्विच को एग्जैक्टली एज इट इज़ जो है वो IP असाइन नहीं करते, उसमें VLANs जो होते हैं वर्चुअल लैन्स होते हैं, ठीक है।
जो कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि अगर आपने एक ही स्विच के अंदर जो है वो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो क्रिएट करने हो तो आप उस तरह कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि डिफरेंट, जिस तरह हमने पीछे देखा था कि हम लैन के अंदर जो है वो डिफरेंट सबनेट्स इस्तेमाल करके ग्रुपिंग क्रिएट कर रहे थे, तो स्विचेस के अंदर खुद जो है वो वर्चुअल लैन्स होते हैं कि जो क्या करते हैं कि डिफरेंट लैन्स के भी जो है डिफरेंट सबनेट्स जो हैं उनका भी एक ग्रुप आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और वही सेग्रीगेशन वगैरह सब कुछ के लिए कि अगर आपने डिफरेंट करना हो तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो जब आपने स्विच के लिए आईपी असाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंट जो है वो वीलैन 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप फर्दर भी क्रिएट कर सकते हैं तो, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रिएटेड है हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स गो टू द स्विच और यहाँ पर लिखें इंट वीलैन 1 और यहाँ पर आपने क्या करना है जी, सॉरी आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करना है, ठीक है। जिस तरह वही आईपी एड्रेस की कमांड, और आईपी एड्रेस कौन सा होगा, ठीक है जी, ये क्योंकि सी वाला है तो इसमें नेटवर्क क्या है 50.10 का नेटवर्क चल रहा है, यानी कि 50 का नेटवर्क चल रहा है तो इसमें 10 जो है वो इसका आईपी है, ठीक है जी। सो इसमें आपका आईपी एड्रेस होगा 192.168.50.10 एंड आगे जो है वो आप इसका सबनेट मास्क जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप नो शट कर दें, ठीक है, आप इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट शट डाउन होता है आप उसे अप करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, आप एग्ज़िट करेंगे, ठीक है जी, कंट्रोल Z करें और आप इसको कॉपी रन और स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। एक कमांड जो है वो मैंने डिलिबरेटली छोड़ दी है, अगर आप देखें तो ये वही डिफ़ॉल्ट गेटवे की जो है वो कमांड है, ठीक है। ये बाद में हम अप्लाई करेंगे क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें चेक करवाना चाहता हूँ कि ये सारी कन्फिगरेशन करने के बावजूद भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। सो लेट्स लिव इट लाइक दैट। सो अब हम चलते हैं जी 2950B स्विच की तरफ, ठीक है जी। सो इसको हम जो है वो मिनिमाइज़ कर लेते हैं और बी स्विच के ऊपर चले जाते हैं जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है जी, हमने इनेबल में जाना है और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है और सबसे पहले क्या करें जी, इसका होस्ट नेम जो है वो चेंज कर लें। सो 2950 भी इसको कर देते हैं। अगर हम मैनुअल में देखें तो यहाँ पर भी आपको पहली कमांड यही जो है वो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमने जी इनेबल सीक्रेट लगाना है, कंसोल 0 का लगाना है, VTY का लगाना है और बैनर जो है वो लगाना है। सो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले जो है वो आप इनेबल सीक्रेट जो है वो अप्लाई करें, ठीक है जी, और इसमें आप UCET दे दें जी। उसके बाद आप लाइन कंसोल 0 का पासवर्ड जो है वो सेट करें, ठीक है जी, और ये भी पासवर्ड सेम होगा और लॉगिन अप्लाई कर दें। और उसके बाद लाइन VTY जो है उसका जो है पासवर्ड सेट करें, ठीक है जी, और लॉगिन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जी हमारा बैनर एमओ TD आप सेट कर लें, ठीक है जी। तो ये आपका जी 2950B स्विच है, ठीक है जी, ये आपका हो गया। और जी उसके बाद जी अब आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी, ठीक है। 4 और 5 की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी, वो आपको पता है वो क्या है, वो सिर्फ कनेक्शंस हैं। सो इन FA0/4 तो डिस्क्रिप्शन क्या होगी, तो कनेक्शन टू 2950C, ठीक है जी। और सॉरी आप इंटरफेस चेंज करेंगे 5 और जो कनेक्शन है वो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे आपका सेकंड कनेक्शन टू 2950C जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट कमांड यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज़ है कि आपको VLAN जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इस स्विच के ऊपर। सो लेट्स डू दैट। जो आपका VLAN 1 है, ठीक है जी, और आगे आप IP एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये 50.10 सॉरी ये है जी 30.10 का होगा क्योंकि ये आपका B का जो है वो नेटवर्क है, ठीक है ना जी। तो ये 30 पे जो है वो काम कर रहा है। और आगे आप इसका जो है ये सबनेट प्रोवाइड करेंगे, देन आप नो शट करेंगे ताकि वो ऑन हो जाए, एग्जिट कर दें या डायरेक्ट आप कंट्रोल Z कर दें और
और फिर ऑन स्टार्ट। ठीक है जी, तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी, और इसमें भी मैंने वो कमांड जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे वाली वो मैंने अभी इसको छोड़ दिया। ठीक है जी, सो अब हम आते हैं जी आपका जो 2950 जो ए का है, ठीक है, उस पर। और यहाँ पर थोड़ी सी कमांड्स जो है वो चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कमांड्स हैं वो एंटरप्राइज लेवल स्विच के हिसाब से दी गई हैं। सो ये कमांड्स वहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी, तो आप जो है वो हम सेम वही कमांड्स जो हमने वहाँ पर अप्लाई की हैं दूसरे के ऊपर, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसलिए ये थोड़ी सी जो है वो आप इसमें जो है वो चेंज करेंगे। ये जो पोर्शन है ये आपका जो है वो तकरीबन इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपने वही सेम जो हमने ऊपर ए और बी वाली कमांड्स हैं वही अप्लाई करनी है। सो लेट्स डू दैट। सो यहाँ पर आएँ और इसको ओपन कर लें जो ए का है जी। तो सबसे पहले जी हम इसका हाँ जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे एंड देन हम इसका होस्ट नेम जो है वो चेंज करेंगे। सो 2950 हम ए जो है वो इसका नाम रख लेते हैं जी। उसके बाद जो है अभी जी हम इनेबल सीक्रेट जो है वो अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। उसके बाद जी हम यहाँ पर लाइन कंसोल जो 0 है उसको करते हैं जी। पासवर्ड आ जाएगा जी UCET और लॉगिन आ जाएगा जी। उसके बाद जी लाइन VTY जो है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एंड पासवर्ड और लॉगिन जो हो जाएगा। और venerMOTD जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और इसमें ये आप करते हैं 2950A स्विच एंड देन आप इसको जो है वो करें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो क्या होगा जी, हम इंट VLAN 1 करेंगे, IP एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करेंगे और ये जो है जी ये जी 10.10 का, ये 10 का नेटवर्क है। ठीक है, और आगे इसका आप सबनेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। नो शट की कमांड लगा कर इसे ऑन कर लेंगे। ठीक है जी, और आप डायरेक्ट जो है वो इस पर आ जाएं और काफ़ी रन और स्टार्ट करके इसको सेव कर दें इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है जी, अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो बेसिक हैं वो परफॉर्म हो चुकी हैं, हमारे IP एड्रेसेस जो हैं वो भी लग चुके हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद जो है अगर आप देखें तो एंड पे क्या है कि इसमें दिया गया कि ये आप जो है वो वेरिफिकेशन करें। ठीक है जी, इसमें अगर आप देखें तो नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस भी हैं, तो आप ये डिस्क्रिप्शन जो है वो भी सेट कर लेते हैं। चलें ये भी हम कमांड जो अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप दोबारा जाएं इनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, तो क्योंकि ये हमने 26 जो है वो यूज़ नहीं की, हमने यहाँ पर जो है वो 01 इस्तेमाल किया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे दें। कनेक्शन टू राउटर डिपेंड्स की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ना भी नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब सेव करने के बाद अगर आप दोबारा इसमें जाएं और यहाँ पर हम जो है वो IP असाइन कर चुके हैं। ठीक है जी, 10.100। सो लेट्स गो टू दिस और यहाँ पर भी हम दे देते हैं जी 168 डॉट, तो ये 30 का है। सो 30.100 दे देते हैं, एक एक को ही अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, और इसको जो है वो हम 50.100 जो है वो सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है जी, इसको हम ये असाइन कर देते हैं। सो अब अगर आप इस पर दोबारा आएँ और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से 50.1 को पिंग करें, तो अभी भी आप देखेंगे कि आपका जो है वो पिंग पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है वो आपका वो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो आता है कि जब भी आप लैन नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं तो लैन से जब अपने वैन में आना है। ठीक है, वैन्स जो है वो आपस में जब कनेक्टेड हैं, जब राउटिंग परफॉर्म हो गई तो वो आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो
भेज सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन लैन्स को वैन पे आने के लिए एक डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो देना पड़ता है, जो कि अगर आप देखें आप कॉन्फ़िगरेशन में ये आपको ये मैंने पहले भी दिखाया था, यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो कौन सा होता है, ये आपकी जो आपका राउटर है, जो लैन आपका लैन जिस राउटर की पोर्ट के ऊपर आके कनेक्ट हो रहा होता है, वो एक्चुअली उसका जो आईपी एड्रेस होता है उस पोर्ट का, वो एक्चुअली आपका गेटवे होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका गेटवे है, फॉर एग्जांपल अगर ए का केस हो तो वो ये FS0 वाली पोर्ट थी, ठीक है। डायग्राम में भी अगर आप वापस जाएं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो आपकी FS00 वाली पोर्ट थी, ये आपकी क्या है, ये इस लैन नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी सेम ही है, क्योंकि ये 00 पोर्ट ही सबके अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो हर जो लैन नेटवर्क है इस डायग्राम के हिसाब से, उसमें जो FS00 पोर्ट का जो IP एड्रेस होगा वो उस लैन नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, ठीक है जी। तो अगर आप ये काम करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी अगर आप देखें तो यहाँ से क्या किया गया है कि 10.1 जो है, ठीक है, उसको जो है वो पिंग किया गया है फॉर एग्जांपल। सो लेट्स डू दैट। हम फॉर एग्जांपल ये स्विच है हमारा ये, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10.1 को जो है वो हम पिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी पिंग जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इसी स्विच से, ठीक है, बाकी दो को जो है वो करना चाहें, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल सॉरी ये देखिए ये 10.1 का है, तो बाकी स्विचेस वो क्या है, वो आपकी 30.10 है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको आउट जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप 50 पे जाएंगे तो यहाँ से भी क्या होगा, ये आपको पिंग नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप अगली कमांड्स भी जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो भी आपको नहीं होगा, ठीक है जी। ये जिस तरह B से आपने पिंग किया और C से किया, ये अभी प्रोवाइड नहीं होगा। तो इसका हल क्या है जी, कि आप क्या करें, इनेबल में आप ऑलरेडी हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएं और ये आप अपनी कमांड जो है वो अप्लाई करें IP डिफ़ॉल्ट गेटवे की, ठीक है जी। सो लेट्स डू दैट, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है जी। और उसके अंदर क्या है आगे, जो गेटवे का IP एड्रेस, यानी कि उस पोर्ट का IP एड्रेस जो कनेक्टेड है, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर क्या है, 10.1, ठीक है जी। और आप कंट्रोल C कर रहे हैं और कॉपी रन स्टार्ट प्रोवाइड कर दें, ठीक है जी। और अगर आप दोबारा जो है वो करें, अभी भी आप सबको पिंग नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल 68.30.10 है, ठीक है। अभी भी आप अगर अप्लाई करेंगे तो ये आपकी पिंग नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपने अपने पे अप्लाई की है, लेकिन बाकी अभी जो राउटर्स सॉरी स्विचेस हैं उन पे भी ये कमांड अप्लाई होनी है, ठीक है जी। सो लेट्स जंप बैक टू द अदर स्विचेस, ये 2950B है, ठीक है जी। और अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें आपको ये IP डिफ़ॉल्ट गेटवे लगा हुआ है। सो लेट्स अप्लाई दैट कमांड। सो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना पड़ेगा और IP डिफ़ॉल्ट गेटवे की कमांड जो है वो 30.1 यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी और देन आप कॉपी रन एंड स्टार्ट से अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया जी। और उसके बाद जनाब आपने क्या करना है जी, अब आप जाएंगे जो आपका C है और उसके अंदर जो है वो आप अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे की जो कमांड है वो अप्लाई करेंगे, सही है जी। सो लेट्स गो टू द स्विच C और यहाँ पर हम अपने पासवर्ड जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। एंड देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे और IP
डिफ़ॉल्ट गेटवे की कमांड जो है वो अप्लाई करेंगे। सो 192.168.50.1 अगर आप यहाँ पर चेक करें तो ये 50.1 की कमांड जो है अप्लाई, ठीक है जी। सो ये अप्लाई कर दें और आप दोबारा जो है वो कभी रन और स्टार्ट करें ताकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो सेव हो जाए। सो अब हम दोबारा आते हैं और अपनी ये जो एंड पे वेरिफिकेशंस हैं वो परफॉर्म करते हैं वन बाय वन। सो लेट्स डू दैट। और सबसे पहले ए स्विच पे आएंगे एंड देन आप क्या करेंगे, पिंग करेंगे 192.168.10.1। सो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, पिंग करेंगे 30.10 को, ठीक है जी। और अब आप देखें आपकी पिंग जो है वो 30.10 यानी कि जो बी स्विच है, जो बी लैब राउटर के साथ कनेक्टेड है, उस तक आपकी पिंग जा रही है। इसी तरह अगर आप जो है वो 50.10 करें जो सी वाला स्विच है, तो वहाँ पर भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है जी। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड है। तो ये भी हो चुका है जी। अब हम थर्ड पे जाते हैं जी। तो 2950B से जो है वो अब हम ए और सी स्विच को जो है वो पिंग करते हैं। सो जो बी स्विच है वहाँ पर जाएं और यहाँ से पिंग करें 168.10.10। सो एवरीथिंग इज करेक्ट, सो ये भी हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी 50.10, सो ये भी हो गया, ठीक है जी। इसी तरह अब हम सी पे जाते हैं और सी से जो है वो हम ए और बी को जो है वो पिंग करके चेक करते हैं। सो 10.10 ये भी हो रहा है एंड देन 30.10 ये भी हो रहा है। सो हमारे तमाम जो स्विचेस हैं वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसमें बात जो याद रखने वाली है कि स्विचेस में जब आप उस स्विच को जब आप आईपी देंगे तो वो वी लाइन के अंदर होगा, ठीक है। और जब तक आप डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं देंगे तो आपके लैन्स की कम्युनिकेशन जो आपके वैन राउटर्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, ठीक है जी। अब अगर आप दोबारा बैक पे जाएं और अगर आप कोई ये ओपन करें और पिंग यहाँ से करें तो आप देखेंगे कि अभी भी आपको जो टाइम आउट है वो वैसे का वैसे ही आ रहा होगा, ठीक है जी। क्यों आ रहा होगा, क्योंकि हमने इनका गेटवे जो है वो सेट नहीं किया। हमने जो गेटवे सेट किया है वो किसका सेट किया है, स्विचेस का। सो स्विचेस की कम्युनिकेशन जो है वो तो बहाल हो गई, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम्स जो हैं अगर आप उनकी भी कम्युनिकेशन जो है वो रखना चाहते हैं, ठीक है, उनको भी कम्युनिकेशन के अंदर लाना चाहते हैं, तो आपका क्या करना पड़ेगा, आपको इसका जो गेटवे है वो सेट करना पड़ेगा। सो जी 10 का नेटवर्क है तो इसका गेटवे जो है वो आप क्या कर देंगे 10.1। और अगर अब आप पिंग करें तो अब आप देख रहे हैं आपका जो रिप्लाई है वो आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह आप क्या करेंगे, आप बाकी जितने भी आपके सिस्टम्स हैं अगर आप उन सारों की भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपस में तो आप उनको भी क्या करेंगे, आप आईपी जो है वो इसी तरह गेटवे का जो आईपी है वो आप सेट कर देंगे तो आपकी लैन की कम्युनिकेशन जो है वो टोटली हो सकेगी। अभी राइट नाउ अगर आप पीसीस को जो है वो गेटवे नहीं प्रोवाइड करेंगे तो स्विचेस तक तो आपका पैकेट जाएगा लेकिन स्विचेस से आगे नहीं जाएगा। जिस तरह हमने देखा था कि आपकी पिंग जो है वो टोटल सक्सेसफुल नहीं होगी, सिर्फ स्विचेस तक आपकी एक्सेस जो है वो सारे जो इंटरनेट पर है उसके अंदर प्रोवाइड होगी, ठीक है जी। तो यही आपकी जी आज की लैब है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और इसकी सबमिशन ज़रूर कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लैब है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक जो है जी अल्लाह हाफ़िज़।